नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले हफ्ते से अब तक बड़े बड़े परिवर्तन हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये सोच के चल रही थी कि उसके मुकाबले कोई नहीं है, वहीं पिछले हफ्ते से ऐसे परिवर्तन हुए हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा दिक्कत में भारतीय जनता पार्टी का नेता नजर आ रहा है, जिसकी सीट सबसे ज्यादा खतरे में है, वो है स्मृति ईरानी, यानी अमेठी लोकसभा सीट। अमेठी लोकसभा सीट पर इस समय सबसे ज्यादा चिंता हो रही है बीजेपी को, और खास तौर से स्मृति ईरानी को, क्योंकि पिछले दिनों जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अमेठी की जनता से मुलाकात की, तब जो जन सैलाब उमड़ा, जो लोगों का प्यार राहुल गांधी को मिलता हुआ दिखाई दिया, वो लग रहा था कि अब अमेठी में राजनीतिक हवा बदलने वाली है। दोस्तों, 2019 लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव में हरा दिया था। उसके बाद से माना जा रहा था कि कांग्रेस के किले में बीजेपी ने बुरी सेंध लगाई है। लेकिन अब 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है, और अब राहुल गांधी ने जिस तरह से अमेठी में एंट्री मारी है, उससे साफ पता चल रहा है बीजेपी की चिंता और स्मृति ईरानी की चिंता बढ़ गई है। यह मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि जो हालात नजर आ रहे हैं, जिस तरह की हड़बड़ाहट नजर आ रही है, उससे यह पता चलता है कि स्मृति ईरानी बुरी तरह से घबराई हुई हैं। क्योंकि दो इंसिडेंट ऐसे सामने आए जब जनता ने मौके पर स्मृति ईरानी को जवाब दे दिया। अभी आपने वीडियो एक देखा होगा जिसमें किस तरह से स्मृति ईरानी लेखपाल को डांट रही हो, कह रही है कि अगर ये जमीन खाली दी हुई तो मैं इसी के सामने बैठ के धरना दे दूंगी। वहीं पास में ही खड़ा एक नौजवान युवा वो कहता है कि मैडम बैठ जाइए ना, धरना दे दीजिए, जिसपे स्मृति ईरानी का चेहरा देखने लायक होता है। वहीं जब स्मृति ईरानी एक बुजुर्ग महिला से मिलती हैं, तो बुजुर्ग महिला रोते हुए कहती है कि मेरी जमीन पर बुलडोजर चला दिया। यानी बुलडोजर नीति जो है, उससे वो बुजुर्ग महिला परेशान थी। अब वो स्मृति ईरानी से रो रो के अपनी बात कहती है। यानी ये दो इंसिडेंट बताते हैं कि जनता का मूड अमेठी में क्या है। दोस्तों, पिछले साल 2023 में आपको याद होगा किस तरह से संजय गांधी अस्पताल है, जो कि अमेठी का बहुत बड़ा अस्पताल है, उस पर ताला लगाया गया था। 3 महीने का समय दिया गया था जवाब देने के लिए, लेकिन 24 घंटे के अंदर संजय गांधी हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था, जिसके बाद बहुत बखेड़ा खड़ा हुआ था। कांग्रेस ने बहुत आरोप लगाए थे, बीजेपी पर कि राजनीतिक बदला लेने के लिए संजय गांधी हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त किया गया है। 400 से ज्यादा परिवार जो वहां पे कर्मचारी, उनके 400 से ज्यादा परिवार के आगे संकट खड़ा हो गया था रोटी का, जिसके बाद खूब विरोध प्रदर्शन हुआ, खूब धरना प्रदर्शन हुआ, और फिलहाल बीजेपी सरकार को झुकना पड़ा और संजय गांधी हॉस्पिटल फिर से शुरू हो गया। उस दौरान भी लोगों के बयान सामने आए थे, जिसमें साफ कहा गया था कि बीजेपी सरकार ने जो किया वो अच्छा नहीं किया, इससे लाखों लोगों पर असर पड़ रहा है। एक तो कर्मचारियों पर असर पड़ ही रहा था, उनके परिवार के आगे भुखमरी की नौबत आ गई थी, लेकिन दूर दराज के जिलों से जो मरीज पहुंच रहे थे संजय गांधी हॉस्पिटल, उनको भी इलाज नहीं मिल पा रहा था। लगातार ऐसी चीजें हुई हैं जिनसे साफ पता चलता है कि स्मृति ईरानी की जो साख है, जो इमेज है, वो अमेठी में अब अच्छी नहीं रही। हाल ही में स्मृति ईरानी ने वो किया है जिसके बाद ये पता चल रहा है कि राहुल गांधी के
एंट्री से स्मृति ईरानी घबरा गई है। दोस्तों, जब सर पे चुनाव है और 3 महीने से भी कम का समय बचा है चुनाव में, तब स्मृति ईरानी ने अमेठी में घर लिया और उसका गृह प्रवेश किया है। सोचिए कि 5 साल सांसद रहने के बाद, केंद्रीय मंत्री रहने के बाद, अब स्मृति ईरानी गृह प्रवेश कर रही है। यानी कितनी हड़बड़ाहट है, कितनी घबराहट है, यह दिखाने की कोशिश की जा रही कि देखो हम तुम्हारे बीच के ही हैं, हम तुम्हारे साथ ही रहते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि स्मृति ईरानी अमेठी में जो घर ले रही हैं, जो घर लिया है, जिसका गृह प्रवेश किया है, स्मृति ईरानी अमेठी में रहेंगी या सिर्फ दिखावे के लिए स्मृति ईरानी ने गृह प्रवेश किया है? हड़बड़ाहट है ये कि राहुल गांधी ने एंट्री ली और जिस तरह से पूरा रोड ब्लॉक हो गया, मजमा लग गया समर्थकों का, उससे साफ पता चल रहा था कि अमेठी की जनता अब राहुल गांधी के पक्ष में खड़ी हुई है, जिसको देखकर स्मृति ईरानी ने जल्दी से गृह प्रवेश किया और ये बताने की कोशिश की कि वो भी अमेठी वासी ही हैं। दोस्तों, उन्होंने ट्वीट किया स्मृति ईरानी ने, हम आपको दिखाएंगे, जिसमें स्मृति ईरानी ने अपने गृह प्रवेश की पूजा करती हुई अपने पतिदेव के साथ फोटो डाली और लिखा कि नए जो है भवानी की कृपा, महादेव का आशीर्वाद, बड़ों के सानिध्य में छोटों के स्नेह के साथ अमेठी में निर्मित अपने नए गृह में प्रवेश किया। ये उसके बाद लोगों ने क्या कमेंट किए हैं उनके ट्वीट पर, ये आपको बताते हैं। एक विनी नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा कि सवाल यह है कि हारने के बाद इस घर में कौन रहेगा। वहीं अशोक गहलोत नाम के एक ट्विटर यूजर हैं, वो लिखते हैं बड़ी लेट याद आई अमेठी की महोदया। एक हर्षित जैन नाम के ट्विटर यूजर हैं, उन्होंने लिखा कि 5 साल में जमीन भी खरीद लिया और मकान भी बना लिया, कुछ ज्यादा ही तरक्की कर ली। काश राहुल जी ने भी पूरे भारत में मकान बना लिए होते तो आज सत्ता में होते। इसी तरह एक आलोक चीकू नाम के ट्विटर यूजर हैं, उन्होंने लिखा मैम एक सवाल था पूछूं स्मृति ईरानी मैम, उम्मीद है ब्लॉक नहीं करेंगी आप और सवाल पूछने की इजाजत देंगी। खैर आलोक चीकू ने कोई सवाल ही नहीं पूछा, इतना ही लिख दिया कि ब्लॉक ना कर दे मैडम। नितेश शुक्ला गर्गवंशम नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा कि लेकिन अमेठी की जनता आपको इस बार कुर्सी से बेदखल कर दी मैडम। यानी जो ट्विटर यूजर हैं वो भी ये बता रहे हैं, जो लोग हैं अमेठी के वो भी ये बता रहे हैं कि स्मृति ईरानी की सीट इस बार खतरे में है। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट ऐसी है जिसपे माना जा रहा है कि बीजेपी 100% हार रही है और स्मृति ईरानी ये बात समझ चुकी हैं। जब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी में गई उसके बाद भीड़ देख के बाद समझ गई कि इस अमेठी सीट पर खतरा है। वहीं जब पत्रकारों ने भी उनसे सवाल किया तो स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी वायनाड से ना लड़े, अमेठी से लड़े। यानी स्मृति ईरानी चाहती है कि राहुल गांधी खाली एक सीट पर लड़े, अमेठी पर, वायनाड से ना लड़े, वो चैलेंज कर रही है। यानी उत्तेजना है स्मृति ईरानी की, ये बता रही है उत्तेजना कि अब स्मृति ईरानी ये बात समझ चुकी हैं कि उनकी सीट पर खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि अमेठी में अगर स्मृति ईरानी और राहुल गांधी दोनों चुनाव लड़ते हैं तो किसकी जीत होगी? क्या राहुल गांधी अपना किला वापस हासिल कर पाएंगे या फिर स्मृति ईरानी 2019 की जीत इस बार फिर से दोहराएंगी? दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा हो, वीडियो कैसा लगा आपको ये भी बताएं। वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।